जहां जहां ब्राह्मण और गैया मिले उनको इकट्ठा करके तेल डाल के आग लगा दे। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म के दो मूल स्तंभ हैं, एक गाय और एक ब्राह्मण। जिस दिन ये दो नहीं रहेंगे उसी दिन सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। देखो, गाय नहीं होगी तो ब्राह्मण नहीं होगा, ब्राह्मण नहीं होगा तो गायत्री नहीं होगी, गायत्री नहीं होगी तो वेद नहीं होंगे, वेद नहीं होंगे तो दुनिया की वेदना कैसे खत्म होगी। और जब वेदना में सब फंस जाएंगे तो निश्चित कली का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। इसीलिए आज वर्तमान स्थिति में दो लोगों को सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, एक गैया को और एक ब्राह्मण को, सबसे ज्यादा टारगेट। और फेसबुक पे तो आप देखो, लोग नकली आईडी बना करके क्या क्या लिखते रहते हैं, दुनिया भर की बातें होती रहती। और हमें तो लगता है इसमें सबसे बड़ा हाथ विदेशी मिशनरियों का है, सबसे बड़ा हाथ विदेशी मिशनरियों का है। वो चाहते हैं कि गैया और ब्राह्मण न बचें तो हमारा साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। आज गैया की हालत देख लो, रोडों पे मारी मारी फिर रही है। जबकि जिस रामायण को आप लोग सुन रहे, सिर्फ एक छोटा सा दृष्टांत आपको दे रहा हूं। वाल्मीकि जी के बारे में आप लोगों ने सब जानते हैं, वाल्मीकि जी को सबने पढ़ा है, सुना है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। एक दिन नारद जी मंत्र दे गए, अब राम जाने मरा मरा जपा के राम राम जपा। हमारे हिसाब से तो मरा मरा भी राम ही राम है। आप 100 बार मरा मरा कहो, मैं चैलेंज देता हूं वो मरा मरा भी राम राम हो जाएगा। बोलो जल्दी जल्दी, मरा 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 मरा। राम ही तो न कर रहा हूं। तो वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम कैसे जपा? वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम ऐसे जपा, उन्होंने वास्तव में राम राम नहीं कहा, उन्होंने मरा मरा ही कहा। क्यों कहा? क्योंकि वाल्मीकि की जो इष्ट थी वो माता जानकी थी। वाल्मीकि की इष्ट कौन थी? माता जानकी। वशिष्ठ जी की इष्ट कौन थी? माता जानकी। हाँ गर्ग जी, जब वशिष्ठ जी से ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जाओ और तुम्हें सूर्य वंश की पुरोहिताई करनी है, वशिष्ठ जी ने कह दिया पुरोहित कर्म अच्छा नहीं है, हम नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने एक लोभ दिया कि जिस वंश में तुम जा रहे हो उसकी 71वीं पीढ़ी में स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा प्रकट होंगे और तुम्हारे शिष्य बन जाएंगे। वशिष्ठ जी ने कहा पिताश्री ब्रह्मा, जब वो परमात्मा ही मेरा चेला होगा तो मैं साधना किसकी करूंगा? ब्रह्मा ने कहा तुम ब्रह्म को अपना शिष्य बनाना, पर ब्रह्म की जो पराशक्ति भगवती सीता है उनके नाम का जाप करना, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। इसलिए वशिष्ठ की इष्ट कौन है? भगवती किशोरी। और इसका एक प्रमाण देखो आप रामायण में, वशिष्ठ जी को क्रोध नहीं आया, वशिष्ठ को कभी क्रोध नहीं आया, यहां तक कि किसी के 100 बेटे उसकी आंख के सामने मार दिए गए हों। विश्वामित्र ने मारे 100 लड़के के नहीं मारे, आपने पढ़ा होगा शास्त्र को। 100 लड़के मार दिए। और जिस दिन विश्वामित्र अयोध्या आए तो वशिष्ठ जी ने गले से लगा लिया, कितनी बड़ी बात होगी। 100 बेटों का हत्यारा अपने एक लड़का है को मार देवे, अपन सुख से न रहने भी जिंदगी को चाहे अपन बर्बाद हो जाए, पर 100 बेटों का हत्यारा जिस दिन आया वशिष्ठ ने हृदय से लगा लिया। पर क्रोध कब आया वशिष्ठ को? जब अपने इष्ट पे कष्ट देखा
तो 100 बेटों के मरने पे जिसे गुस्सा नहीं आती, पर जब अपनी इष्ट जानकी पे कष्ट देखा तो क्रोध, पहली बार क्रोध आया वशिष्ठ जी को। कब? जब कैकेयी ने कहा जाओ बलकल वस्त्र लेके आओ, तो 3 थाल में बलकल वनवासी कपड़े आए। अब राम जी तो गुरु जी के रहे हैं, उनको पहनना आता है। लक्ष्मण जी गुरुकुल में रहे हैं, उनको पता है। पर किशोरी जी ने तो कभी कमल के फूल की पंखुड़ी के नीचे पैर नहीं रखा। कितनी कोमल थी सीता जी पता है। जब विवाह होके आई हैं तो नायन सीता जी के पांव में महाबल लगाने आई। एक पांव में महाबल लगा दिया, इतने में उसे आ गया कुछ काम। जब वो लौट कर आई तो दौड़कर कौशल्या के पास गई, बोले महारानी जरा भीतर चलो। बोले क्यों? बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी बहू के कौन पांव में हमने माहो लगा, बिल्कुल गुलाबी पांव धरे माहुराई के कलर के। कौशल्या ने कहा बेटी सीता, इस नायन को समझ में नहीं आ रहा है कि तेरे किस पांव में महाबल लगा है, जरा इसको बता दो। सीता जी ने एक पांव लटकाया, बोले मां इस पांव में महाबल लगा है। बोले कैसे पता? बोले मुझे महावर का वजन लग रहा है, महावर का वजन लग रहा है मुझे। इतनी सुकुमार जानकी, और जब उनके सामने बलकल वस्त्र रखे गए, बगल में माता अरुंधति खड़ी हैं वशिष्ठ की पत्नी, वो थाल लेकर किशोरी जी गई और आंखों में आंसू भर के बोली कि मां मैंने बलकल वस्त्र पहनना तो ठीक, कभी हाथ से छुआ भी नहीं है, मुझे ये बलकल वस्त्र पहनना सिखा दो। और जो इतना देखा वशिष्ठ जी की आंखें लाल हो गई और बोले कैकेयी खबरदार, क्यों छेड़ रही तू सांगा है, तूने बनराम को मांगा है या सीता को भी मांगा है। कैकेयी तूने जो रचना रची मैंने सब में चुप रहा, मैं नहीं बोला, तुम्हारा राज तुम जानो, हम तो चुपचाप खड़े रहे। पर कैकेयी अगर तूने ये जिद पकड़ी कि सीता भी घर से बलकल वस्त्र पहन के जाएगी, तो ये वशिष्ठ ना इस अयोध्या को रहने देगा, ना इस सिंहासन को रहने देगा, और ना आज इस सृष्टि को रहने देगा। बात वाल्मीकि और वशिष्ठ जी की चल रही। वाल्मीकि की भी इष्ट कौन है? जानकी जी। और रामचरितमानस उठा के पढ़ो, रकार रामचंद्र हैं और मकार मां तो जानकी। जो मकार है वो जानकी है, इसलिए उन्होंने पहला शब्द मां जोड़ा कि मैं पहले अपने इष्ट का नाम जोड़ूंगा और राम को बाद में जोड़ूंगा, मरा मरा कहूंगा। पर कोई ज्यादा फायदा नहीं लग रहा था, तो सप्तऋषि मिल गए। सिर्फ गैया की बात बता रहा हूं आपको। सप्तऋषियों ने वाल्मीकि जी को एक बांस का 7 गांठ का लठ दे दिया, क्योंकि वाल्मीकि जी बोले कि गुरु जी इतनो भजन पूजन कर रहे हैं, इतने तीरथ कर रहे हैं, फायदा कुछ नहीं लग रहा हो, जैसो अपन को नहीं लग रहा हो। अपन भी भयंकर मंदिर जा रहा है, आदो सुसागर बेलावाद गाओ तो अब पूरा ही मान ले, हम कर 10% हमने गाए थे तो हम ही मान ले पापी हमने गाए थे। मनोते से लौट के कितने सुधर गए तुम तो जा बताओ, कितनों में बदलाव आ रहा हो तीरथ करवे के बाद। बात तो तब हती प्यारे कि एक बार तीरथ गए थे, और तीरथ की महिमा तो बा है कि तुम लौट के जहां बैठ जाओ उते तीरथ बन जाए, तो तीरथ जाओ सार्थक है। तुम जहां आके बैठ जाओ उते तीरथ बन जाए तो सार्थकता है। सप्तऋषि बोले जो डंडा ले जाओ वाल्मीकि से, और जिस दिन ये में फुंसा फूट जाए सूखे बांस में, समझ लियो तुम्हारे पाप खत्म, अब तुम रामायण बनाओ। अब वाल्मीकि जी फिर भगे, ये नदिया वो कुगा पे, ये मंदिर पे, ये चौतरा पे, जा माला जो हवन, दुनिया को जितो जानत सब कर दो, पर वो सूखे बांस में काय को फुंसा धरे। वाल्मीकि जी ने सोची मैंने ऐसो करका दो यार के फुंसा नहीं फूट रहा है, मैं सो कंधा पे धरे चले जा रहे थे।
सामने का देख रहे हैं वाल्मीकि जी कि एक बाड़े में 50 गन्ने बंद हैं, 10-15 कसाई वो बाड़े के घेरों लठ लाए घूम रहे। अब बाड़े के बगल में भरो है पानी। वाल्मीकि जी समझ गए कि ये गन्ने प्यासी हैं। एक बात और शायद आपको पता हो, जो ये कसाई होते हैं ये 8-8 दिन पहले से गैया को प्यासा रखते हैं, क्योंकि अगर गैया पानी के कमी के कारण मरती है तो इनको चमड़ा निकालने में सहूलियत होती, गैया चमड़ा छोड़ देती, इसलिए पानी नहीं पीने देते ये दुष्ट। वाल्मीकि जी ने देखा कि पानी भरा है, गन्ने वही तरफ देख रहे हैं, मुझे कसाई फाट को खोल नहीं रहे। वाल्मीकि जी ने सोची जैसे 70 से 72 पाप तो हमारे खत्म हो ही नहीं रहे, तो हम तो डाकू ही के डाकू हैं, अब हम जाके वही काम कर हैं जो पेल करते मनो हमें गन्यों को प्यासी ने मरन में। और जो कंधा पे वो लठ धरे थे सू को, जब दय नहीं है यार दोस्तों में, हड्डा तोड़ दे, मुंह में से खून उगले, और जो फाट को खोलो और जो गन्यों ने पानी में मुंह रखो, वो सूखे बांस में 5-5 हाथ के फुंसा फूट के आ गए। आप वाल्मीकि रामायण उठा के पढ़ लीजिए, वाल्मीकि को चरित्र, ये गौ सेवा का फल है, ये गौ सेवा का फल है। तो रावण ने दोनों पर प्रहार किया। आजकल आदमी कहते हैं, हमने कई जनों सुनो कि रावण बहुत विद्वान हतो, जो हतो वो हतो। काय को विद्वान हतो? जो गाय को जिंदा जला दे, जो ब्राह्मणों को जिंदा जलाने का आदेश पारित कर दे, जो भगवान के भक्तों को जिंदा जलाने का आदेश पारित कर दे, वो काहे का विद्वान, वो काहे का वंदनीय, वो काहे का पूजनीय। और इस बात को नकारो कि ये चौपाई नहीं है रामायण में कि रावण ने इस चीज का आदेश दिया था कि जेहि जेहि देश धैन दुज पावई, नगर गांव पुनियाग लगावई। रावण का अत्याचार बड़ा, पृथ्वी गाय बनकर देवताओं की सभा में गई, प्रार्थना करी। पृथ्वी ने कहा कि मुझे पहाड़ों का बोझ नहीं लगता है, मुझे नदियों का बोझ नहीं लगता है, पर जब व्यक्ति पाप करता है तो उसका बोझ मैं सहन नहीं कर पाती, मुझसे यह बोझ सहन नहीं होता। तो बोले अब ब्रह्मा जी बोले हमारे तो बस की है नहीं है रावण से निपटवो। कौन निपटेगा? बोले वो परमात्मा। बोले मिलेगा कहां? तो ब्रह्मा जी बोले कि अब पता लगाओ थे एक समय कहां है। इंद्र बोले कि गोलोक में हुए, बैकुंठ में हुए, स्वर्ग में आ सकत। और भगवान से बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। ब्रह्मा जी बोले काहे हंस रहे? भगवान शंकर बोले कि तुम्हारों की बातों पे हंस रहे। क्यों? बोले भगवान को कहीं ढूंढने नहीं जाना है। फिर भगवान कहाँ हैं? बोले अभी जग में सब राहत विरागी, अप्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमियागी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान कण कण में है, कण कण में ठाकुर जी विराजे हैं। अब फिर यहां लोग एक प्रश्न करेंगे कि जब भगवान कण कण में हैं तो मंदिर काहे खोल जज्जे? प्रश्न तो कर है आदमी ने कर कि जब पंडित जी कह रहे भगवान कण कण में हैं तो मंदिर जावे की जरूरत का है? उनके लाने हमारा एक जवाब है कि पृथ्वी के नीचे पानी पानी है कि नहीं है? पृथ्वी के नीचे क्या है? पानी पानी है। जहां तुम लोग बैठे यहां भी पानी है। हम के 100 फुट 200 फुट 500 फुट मनो नीचे पानी है। पर अगर तुम्हें इसी वक्त प्यास लग आए तो कहीं तक गिट्टा में मुंह मारन लग। अब तुम जा भी नहीं कह सकते कहते पानी नहीं है, ये तई पियो। पर जब प्यास लगेगी तो कहां भगोगे? टंकी की तरफ, नल की तरफ, कुआ की तरफ, नदिया की तरफ, क्योंकि वहां प्रगट पानी है। यहां है तो पर अदृश्य है,
और वहां प्रकट है, और जहां प्रकट है प्यास वहीं बुझती है, अदृश्यता में प्यास नहीं बुझती। ऐसे परमात्मा उस पानी की तरह है तो कण कण में, पर प्रकट तीर्थों में है, मंदिर में है, देवालय में है। इसलिए इस आत्मा की प्यास बुझाने के लिए हमें परमात्मा के मंदिर जाना पड़ता है। भगवान शिव बोले कि यही है भगवान, इसीलिए ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोले फिर, बोले प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होंगे तो बोले प्रार्थना करो। सब देवताओं ने प्रार्थना करी, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद जिहितकारी जय असुरारी सिंधु सुधा प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहूं अनुग्रह सोई। आकाशवाणी हो गई, जन डर पेऊ मुनि से दसुरेसा, ओ तुम ही लाग धर हो नर भेसा। बिल्कुल मत डरो, अपने अपने घर चले जाओ, अब हम अवतार लेंगे। बोले किसके यहां? बोले महाराज मनूर शतरूपा, जो पिछले जन्म में मेरी साधना की और अब वो जरूरी नहीं है कि लड़का नाव चले हैं। धृतराष्ट्र कह रहे सो हते, हते के नहीं हते है धृतराष्ट्र को नाव। चलो जे तो हो सकत कम हुन्ये। रावण के तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, वो कह तो 2.25 लाख हते ने हते, 2.25 लाख हते, पर वो को नाव लेवे वारो भाव को के नहीं भाव। राम निवेदन में ये कर रहा हूं कि जरूरी नहीं कि बेटा नाम चलाएगा। अरे भगवान रावण जैसे 2.25 लाख औलाद ने देवे, धृतराष्ट्र जैसे 16 लड़का ने देवे, पर अगर जनक जैसी एक बिटिया सीता दे देवे तो लाखों लड़का निछावर करके फेंक दियो। सीता जैसी एक बेटी अगर हो जाए, बताओ जनक का नाम उनके पुत्र से चल रहा है के पुत्री से चल रहा है, बेटी से नाम चल रहा है। मीरा का नाम, माता सबरी का नाम, कर्मा देवी का नाम, झांसी की रानी का नाम, दुर्गावती का नाम, अवंतिका देवी का नाम, ये अपने किस नाम से चल रहा है? इनके परिवार के बेटी के नाम से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? दशरथ जी को बड़ी गलानी हुई कि हमारे यहां कोई संतान नहीं है। तो जीवन में जब कष्ट आवे तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? नीचे की रामायण की चौपाई लिखी है कि गुरु ग्रह तुरत गए महिपाला, और चरण लाग कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। दशरथ जी गुरु जी के चरणों में लिपट गए, बोले गुरुदेव अब तो आप ही हमारे सहारे हो, आप ही कुछ करो, आप ही कुछ करो। निज दुख सुख, अच्छा दुख और सुख, तो दुख तो जो सुनाओ कि हमारा औलाद नहीं है, सुख का सुनाओ। या फिर कोई ऐसो भी कर ले। दशरथ जी बोले कि गुरुदेव हमारे जीवन में दुख है तो सो माना संतान ने थी, सो हमारे दुख ने हमें तुम तक पहुंचा दो सुख तक। गुरु क्या है? सुख। तो मेरे दुख में इतनी ताकत है कि उसने मुझे गुरु रूपी सुख से मिलाया।
अब मैं ये देखना चाहता हूं कि गुरु रूपी सुख हमें कहां पहुंचाता है। वशिष्ठ जी बोले चिंता मत करो, जब तुम्हारे दुख में इतनी ताकत है कि वो मुझसे मिला सकता है, तो गुरु में भी इतनी ताकत है कि वो गोविंद से मिला सकता है। अब मैं तुम्हें गोविंद से मिला के रहूंगा, भगवान से मिला के। वशिष्ठ जी ने कह दिया राजन यज्ञ करना पड़ेगा। दशरथ जी बोले कितना खर्च हो जाए, आप तो कल से यज्ञ करो। बोले हम वो यज्ञ नहीं कर पाएंगे। देखो कर तो लेते, पर ये बड़ों का बड़कपन होता है कि वो छोटों को मान्यता ज्यादा दे देते हैं। ये बड़ों का बड़कपन है कि वो छोटों को ज्यादा मान्यता दे देते हैं। बोले हम नहीं कर पाएंगे यज्ञ, फिर कौन करेगा? बोले ये यज्ञ श्रृंगी ऋषि करेंगे। रामायण में चौपाई लिखी कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, ओ पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। ये श्रृंगी ऋषि को आए, दृष्टांत महासागर में कथा आई है। एक विभांडक नाम के महात्मा हुए जो जंगल में तपस्या कर रहे थे। जब इनकी तपस्या पूर्णता पे आने लगी तो रंभा नाम की अप्सरा ने इनकी तपस्या को खंडित कर दिया और इनका तेज गिर गया जमीन में। एक हिरणी ने उस तेज को चाट लिया और वो हिरणी हो गई गर्भ से, उसके गर्भ रह गया। उसके यहां एक बच्चा हुआ जो शरीर तो इंसान जैसा था पर उसके सींग हो गए। इनका नाम ही श्रृंगी ऋषि पड़ा। विभांडक ऋषि ने विचार किया कि हम स्त्री को जानते थे तो स्त्री को देखकर हम मोहित हुए, पर अब हम अपने बेटा को दूसरी स्त्री देख नहीं देंगे। जब वो स्त्री के बारे में जान है ही नहीं तो मोहत कहां से हुई है। जंगल में रख के पाला पोसा बड़ा किया। उसी समय अयोध्या में भयंकर अकाल पड़ गया। बूंद बूंद की त्राही मच गई, जनधन की आनी हानि होने लगी। दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा गुरुदेव गुरुदेव अब आप कोई उपाय बताओ। बोले एक ही उपाय है, अगर श्रृंगी ऋषि का पांव अयोध्या की भूमि में पड़ जाए तो बारिश हो जाएगी, पर उनको लाना बहुत कठिन है। बोले हम प्रार्थना करेंगे। बोले नहीं मानेंगे, उनको तो छल से लाया जा सकता है। तो छल के द्वारा श्रृंगी ऋषि को अयोध्या लाया गया। भयंकर बारिश हुई, पर जब विभांडक को पता लगा कि दशरथ मेरे पुत्र को छल से उठा ले गया तो जे फरसा लेके दौरे है मारवे, पूरी अयोध्या को विनाश करवे। वशिष्ठ ने कहा राजन बस अब एक ही उपाय है, दोनों हाथ पीछे बांध लो, गले में गाय बांधने वाली रस्सी टांग लो और मुंह में एक घास का तिनका दमा के अयोध्या की सीमा में खड़े हो जाओ, वरना एक संत के क्रोध से अब अयोध्या को कोई नहीं बचा सकता। और जितने जल्दी हो सके जो तुमने काशीराज की बिटिया जिसका नाम है शांता, उसका विवाह कर दो श्रृंगी से। तो काशीराज की जो गोद ली हुई बेटी दशरथ जी की थी जिसका नाम था शांता, उसका विवाह किया। और अपनी गद्दी पे जब इतना सम्मान देखा तो विभांडक का क्रोध शांत हो गया। ये दशरथ जी के दामाद भी हैं श्रृंगी ऋषि, उनको बुला लो तो यज्ञ हो जाएगा। दशरथ जी ने कहा सुमंत जाओ, श्रृंगी ऋषि के यहां निमंत्रण ले जाओ। वशिष्ठ जी बोले रुक जाओ, श्रृंगी ऋषि के यहां राजा दशरथ नहीं जाएगा, ना राजा दशरथ का मंत्री जाएगा। बोले फिर कौन जाएगा? बोले वहां एक याचक दशरथ जाएगा, एक भिखारी दशरथ जाएगा, एक मांगने वाला दशरथ बन के जाएगा। क्यों? कि संत के दरवाजे कभी धन के अभिमान में नहीं जाना चाहिए, ज्ञान के अभिमान में नहीं जाना चाहिए और मान की कामना लेके नहीं जाना चाहिए।
कि हम वहां जाएंगे तो हमें सम्मान मिलेगा। क्योंकि जो मंदिर में संत के सामने तीर्थों में सम्मान की कामना लेके जाते हैं, मैं चैलेंज देता हूं, ना तो उसे भगवान मिलेगा, ना जप का ना ध्यान का कोई फल मिलेगा। कोई फल नहीं मिलेगा अगर तुम सम्मान नहीं ढूंढत रहे होते। इसलिए भगवान के यहां भगवान के बन के जाओ। किसी ने क्या खूब कहा है कि झूठी बुलंदियों का धुआं पार करके आ, झूठी बुलंदियों का धुआं पार करके आ, कद नापना है मेरा तो छत से उतर के आ। छत पे से नीचे वाले को कद नहीं नाप सका तुम नीचे आने पर है। झूठी बुलंदियों का धुआं पार करके आ, कद नापना है मेरा तो छत से उतर के आ। और दौलत का रथ, दौलत का रथ फकीर के दर तक न जाएगा। दौलत का रथ फकीर के दर तक न जाएगा। कुछ मांगना है उससे तो पैदल उतर के जा। जब तक पैदल नहीं जाओगे तब तक वहां कुछ मिलने वाला नहीं। शरणागति लेके जानी पड़ेगी। श्रृंगी ऋषि आए, यज्ञ होने लगा। आज मैं कुछ दो चौपाइयों पर विशेष चर्चा कर रहा हूं, इसलिए मैंने एक बार भूपति मनमाही पे कोई भाव नहीं रखे। पिछले वीडियो में मेरे बहुत भाव हैं, इसलिए आज मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि दशरथ कौशल्या को तो राम मिल गए, पर तुम्हें राम कैसे मिलेंगे। अब पूरी रामायण का भेद 3 चौपाइयों में है। अगर राम से मिलना है तो इन 3 चौपाइयों को राम जन्म की अपने जीवन में उतार लेना। ये व्यास गद्दी भरोसा दिलाती है कि तुम्हें राम मिल जाएंगे। अच्छा, दशरथ और कौशल्या को राम कैसे मिले? बोले खीर से मिले। मिले कि नहीं मिले? खीर खाने से मिले। आज उस खीर को समझना है कि वो खीर क्या है, कि हमें भी राम हमारे घर में प्रकट हो जाएं। यज्ञ हुआ, खीर निकली, दशरथ जी ने उसका बंटवारा कर दिया। अर्ध भाग कौशल्या दीना, उभय भाग आदे कर लीना। के कई कह सो नृपदय हूं, उभय भाग आदे कर लय। खीर के 2 हिस्सा भाई पहले, आधो कौशल्या को मैं लगाओ। अब आधे में के 2 हिस्सा भाई, सो चौथाई के कई को दे दो। आनंद रामायण में ऐसी भी कथा आउट है कि जैसे ही कैकई के हाथ पे वह खीर रखी गई तो एक सुबरचला नाम की अप्सरा, जो संतों के श्राप से गीध बन गई थी, गिद्धी, वो आई और आकर के वो खीर उठाई और उड़ गई। उस समय आंजनेरी पहाड़ पर श्री हनुमान जी की माता अंजनी पुत्र कामना से तपस्या कर रही थी और वो खीर जाकर के माता अंजनी के हाथ में गिरी और उसी खीर से हनुमान जी का जन्म हुआ। ऐसा आनंद रामायण का लेख है। और इसीलिए राम जी ने हनुमान जी से एक बात कह दी कि तुम मामा प्रिय भारतई सम भाई। जबकि लक्ष्मण जी संगे खड़े तो लक्ष्मण को बुरा होने लग कि हम 14 साल से पीछे आने फिर रहे, तो तुम यही कह देते कि तुम मम प्रिय लक्ष्मण सम भाई, पर कह रहे तुम मम। क्यों? राम जी बोले हनुमान, जिस खीर से भारत का जन्म होना था उसी खीर से तुम्हारा जन्म हुआ है, इसीलिए तुम भी मुझे उतने ही प्यारे हो जितना मुझे भरत प्यारा है। अब इसका एक प्रमाण और देखो। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा और उसमें क्या लिखा? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, अपरणऊ रघुबर विमल जस। किसका जस है? बरणऊ रघुबर। आज पूरा हनुमान चालीसा पढ़ो तो मैं प्रशंसा हनुमान जी की है। तो ऐसे तो जो लग रहा हो कि माल कछु और लेवल कछु और चिपका के मार्केट में बेच दोगे। बताओ,
राम जी की प्रशंसा है क्या हनुमान चालीसा में? हनुमान जी की प्रशंसा है, पर छापा काय को लगो कौन कंपनी को? बारहु रघुबर बिमल जस, जाके ने ती बारहु हनुमत चरित अब जोदायक फल चार। तो लेवल जो माल भी वही, पर पैकेट पे लेवल कोई और लगा हो, और भाई मान के चलो कि नमक को लेवल लगा के निरमा बेच दो जाए, तो छाप राम जी की लगी है, अब प्रशंसा हनुमान जी की हो गई। इसका कारण क्या है? पहले तुलसीदास जी यही लिख रहे थे कि बारहु हनुमत चरित अब, इतनो लिखें और सवेरे मिटो मिले। एक दिन तुलसीदास जी ने हनुमान जी से शिकायत करी कि हम एक ग्रंथ लिख रहे हैं। और ये ग्रंथ लिखा कहां गया? हनुमान चालीसा, शायद आपको पता होगा कहां लिखा गया था? जेल में। हनुमान चालीसा की रचना कहां हुई? जेल में। जब बादशाह से शिकायत कर दी कि एक फकीर है हिंदू समाज का और अपने आप को बड़ा चमत्कारी बताता है, बादशाह ने उठा के जेल में डाल दिया तुलसीदास जी को। अब फिर जब उनने हनुमान चालीसा लिखा तो कहते हैं कि बादशाह के राज में इतने बंदर आए, इतने बंदर आए कि हनुमान जी को, तुलसीदास जी को रिहा करना पड़ा, क्षमा मांगनी पड़ी बादशाह को। तो जेल में लिख रहे थे, मिटो मिले। तुलसीदास जी ने हनुमान जी से प्रार्थना करी कि हम एक ग्रंथ लिख रहे हो, कोनो मिटा दे। हनुमान जी बोले हम ही मिटा दे। कोनो नहीं मिटा रहा। बोले काय? बोले तुम्हें जा परमिशन कोने दई कि तुम हमारा चरित्र लिखो? किसने कहा कि मेरी प्रशंसा करो? बोले फिर? बोले तुम्हें प्रशंसा करने तो फिर अकेले हमारे प्रभु की प्रशंसा करो। तुलसीदास जी ने बोली अब क्या करें जी, तो मिटा दे। तो तुलसीदास जी को खबर आ गई कि हनुमान जी भी रघुबरई हैं। कैसे? बोले जोन खीर से जे चारई भज्जा भाई, वही से तो हनुमान जी भाई, वही खीर से हनुमान जी भाई। तो बोले लिख दे बारहु रघुबर बिमल जस। हनुमान जी बोले अब लिख दे। तुलसीदास जी बोले अब कबे आओ? बोले जो वंदना जो ग्रंथ पूरो हो जे। हनुमान जी बोले तो आज जो एक बार लिखो भर जाए पूरो। तुलसीदास जी ने जल्दी जल्दी लिखो। लिख के शंकर जी की सील ठप्पा मरवा दी। होए सिद्ध साक्षी गौरी सा। हनुमान जी आए, बोले लिखोगा? बोले हाओ। बोले ऊपर को अब तो टेम नहीं है, हमें भजन में बैठना से ऊपर की लेन पढ़ाओ। बोले बारहु रघुबर पे महा। बोले ठीक है। बोले आखिरी की ओर पढ़ा दे। बोले होए सिद्ध साक्षी गौरी सा। तुलसीदास जी बोले हम दस्तखत करवा ले आए। उन्हें पढ़ के कह दी सही है। हनुमान जी बोले जब शंकर जी ने कह दी तो सही कहा, बीच को कछून ने पढ़ो ही नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। वरना हनुमान जी कभी अपनी प्रशंसा नहीं सुनते। और हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड हनुमान जी के मंदिर में कितने टाइम करना चाहिए कि हनुमान जी सुने? हनुमान जी सुने, बाकी समय तो हनुमान जी सिर्फ श्री राम जय राम या सीताराम जय सीताराम। हनुमान जी का 24 घंटे में मात्र 3 घंटे का टाइम है खुद का, और उन 3 घंटे में हनुमान जी चौकी लगा के बैठते हैं कि जो भी उस 3 घंटा वो समय कवे है, उतने टाइम तुम हनुमान जी के मंदिर चले जाओ, तुम्हारी अगर कामना पूरी न हो तो गारंटी है। अब बाकी तो तुम कितना लगे रहो होते, कुछ नहीं होने का वे सेवा में है, तुम्हारी सुना ही नहीं रहे, वे खुद के भजन में मस्त हैं। तो खीर प्रकट हुई, कैकई ने और कौशल्या ने तनक तनक सी खीर कौन कौन दे दी? सुमित्रा को, दशरथ जी ने नहीं दी। हमारे पिछले वीडियो में सुन लीजिए, पहलो ब्याह दशरथ जी को सुमित्रा से भाव है। यही तुलसी कृत में चौपाई पढ़ के हमने पिछले वीडियो में डालवाई हैं कि पहली ब्याहता सुमित्रा आए।
तो कौशल्या ने कैकई ने खीर दई। एक जने कथा में सुना रहे थे कि जब कौशल्या और कैकई ने सुमित्रा को खीर दई तो सुमित्रा जी बोली, हे भगवान हमें 2 लड़का दियो। बोले काय? बोले एक लगा दें कौशल्या के लड़का के संग, एक राम और एक कैकई के। बोले काय? बोले मुख्यमंत्री को बने अयोध्या को, पर घर को एक मंत्री तो पक्को रे। पार्टी में कौन रेवे, जैसे आजकल बिल्कुल जो ही चल रहा हो, 2 भज्जा है तो 2 ही जगह चिपके। सरकार को की बनी रेवे, काम तो अपनो चल है नहीं। राम मंत्री तो लक्ष्मण गृह मंत्री, अब भरत मुख्यमंत्री तो शत्रुघ्न गृह मंत्री। सरकार को की आवे, प्रशासन अपनो बनो रेवे। पर ऐसा नहीं था, ये तो व्यर्थ की बकवास है। सुमित्रा जी कह रही हैं, हे भगवान मुझे 2 पुत्र देना। बोले क्यों? बोले एक मैं राम रूपी भगवंत की सेवा में लगा दूंगी और एक पुत्र संत की सेवा में लगा दूंगी। हमारा निवेदन जो है, हमने कल कही थी कि आदमी कहते शेर का बच्चा एक ही अच्छा, और अब कहते हैं बाल बच्चे सबसे अच्छे कहते हैं। पर हमारा निवेदन जो है, कम से कम एक तुम्हारी सेवा को हो। अगर तुम्हें एक ही लड़का अच्छो लगत तो एक तुम अपनी सेवा के लाने उसको जन्म दो, और एक पुत्र अपना राष्ट्र की सेवा को जन्म दो कि वो राष्ट्र की सेवा करे, धर्म की सेवा करे, और सनातन के लाने छोड़ दे के जाओ बन जाओ बाबा सनातन बचाओ।